नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम वर्कशीट 4 हल करेंगे। इससे पहले हम वर्कशीट 3 हल कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस वर्कशीट को, तो आपको उन 3 वर्कशीट को ज़रूर देखना है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। देखो, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि जो भी हमने वो 3 वर्कशीट पहले किए हैं, वो फर्स्ट चैप्टर की है तीनों वर्कशीट। तो जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के बन रहे थे, छोटे क्वेश्चन, वो उन तीनों वर्कशीटों में से कर लिया हमने। उन 3 वर्कशीटों में से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। यानी इन्हीं वर्कशीटों में से छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 15 15 तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएँगे और 7 खालिस्तान आएँगे, ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएँगे। तो इन्हीं वर्कशीटों में से बन के आएँगे। तो देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। बहुपद P ऑफ x का शून्यक क्या होगा? यानी आपको एक बहुपद दे रखा है, उसका शून्यक बताना है। अब देखते हैं बहुपद आपको क्या दिया हुआ है। तो बहुपद है हमारे पास 2x + 1। देखो, आपको इसका सिंपल शून्यक बताना है। शून्यक पूछ रहा है, तो जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है, तो हम उसके बराबर क्या लेते हैं? 0। यानी P ऑफ x का मान कितना मानते हैं? 0। तो निकाल लेते हैं यहाँ से x का मान P ऑफ 2x + 1 बराबर 0। तो ऐसे आपको सिंपल x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 को RHS की ओर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का 1 है, RHS की ओर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ से 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इस साइड में बचेगा x बराबर -1 और बटे में आ जाएगा 2। तो आपके पास x का मान आ चुका -1/2। तो देख लो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन ब ठीक होगा। यानी इस बहुपद का शून्य कितना है? -1/2। यानी -1/2 ऐसी संख्या है, चौरासी का यह ऐसा मान है जो अगर आप इस बहुपद में रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। देखो, सिंपल है, जब भी आपको किसी भी बहुपद का शून्य पूछे तो आप उसके बराबर 0 रख लो और x का मान निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी शून्य की पूछ रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य के होंगे। तो सिंपल देखो, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसके बराबर 0 रखो और सिंपल x का मान निकालो। तो ऐसे में बहुपद दे रखा है x² - 3, ये दे रखा है, तो इसके बराबर 0 लेंगे। अब क्या करें? पक्षांतर करेंगे। देखो, इधर बचेगा x², ये 3 प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस में। अब हमें सिंपल x का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो इस संख्या का लग जाएगा रूट, यानी x बराबर हो जाएगा ±√3। अब देख लो ±√3 किस ऑप्शन में, यानी ±√3 का मतलब है कि एक बार तो √3 आपको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में। देखो, यहाँ से भी ब ऑप्शन ठीक होगा इसमें भी। तो देखो, -√3 और +√3। बाकी देखो, पहले ऑप्शन में दोनों ही 3-3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। स ऑप्शन में दोनों माइनस में है, तो ये भी नहीं हो सकता। द ऑप्शन में 3-3 दोनों माइनस में है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन है ब ठीक होगा। तो आई थिंक आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि बहुपद P ऑफ x x² - 2x + 15 के शून्यक a व b हो, तो a b का मान आपको बताना है। देखो, इसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको ये बहुपद दे रखा है 2x² - 2x + 15 के बराबर। इसके शून्यक a और b दे रखा है। हम सिंपल जब क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हम शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। यहाँ पे देखो, अल्फा और बीटा न दे के हमें दे रखा है a और b। तो सिंपल बस आपको यही यहाँ पे देखना था। अगर ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो a और b है वो अल्फा और बीटा ही है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो बताओ, यहाँ पे a इंटू बी का मतलब क्या होगा? यानी आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यंकों का गुणनफल बताना है। तो सिंपल सभी को ध्यान होगा, शून्यंकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या है जब हमें तुलना करते हैं संबंधों के सत्यता की जांच के लिए? तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है c/a। और देखो, एक योगफल के लिए चलता है, तो शून्यंकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से देखो, आपको a इंटू बी पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पे देखो, अल्फा की जगह a है, इंटू बीटा की जगह है b बराबर, अब c का मान रखो आप। तो देखो, यहाँ से तुलना करना आपको आता होगा। फर्स्ट में जो भी x² गुणांक होगा वो a है, फिर दूसरे मान पद में जो x का गुणांक होगा वो होता है b, और लास्ट में अचर पद होता है वो c। तो यहाँ से आपको देखो, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो c/a। तो c का मान कितना है? 15 बटा में a का मान कितना है? x² के साथ में मतलब कोई भी संख्या नहीं है, तो सिंपल कितना है? a। तो 15/1, 15/1 का मतलब 15। तो 15 किस ऑप्शन में? देखो, यहाँ से दोनों ऑप्शन में 15 आ रहा है, तो ये मिसप्रिंट है। आप एक टिक लगा लो, यहाँ पे माइनस का हो गया, गलती से हो गया इसमें। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15। योगफल पूछता तो योगफल हो जाता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से माइनस का साइन और b का मान फिर से माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटा 1, यानी 2 मान आता, 2 उत्तर होता अगर योगफल पूछता तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है, इसलिए आपका 15 उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि P एवं P, Q बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य को, अब देखो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन मतलब एक ही निकल रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो,
जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में शून्यांकों को यानी अल्फा और बीटा को क्या क्या रखा था, ए और बी। यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या बोल दिया इसने, पी और क्यू। तो सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं, जहाँ अल्फा और बीटा वहाँ पी और क्यू मान लेंगे। देखो आपको मान निकालना है 1/p प्लस 1/q का मान। तो देखो ये तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा, तो पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लघुत्तम ले सकते हैं इस संख्या का। तो लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू, ये आ जाएगा लघुत्तम। तो देखो यहाँ पे p का भाग दोगे आप लघुत्तम में, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q, यानी q बढ़ जाएगा भाग। तो q को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा q प्लस, और यहाँ से q का भाग देंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा, p को 1 से गुणा करेंगे तो p। और देखो q प्लस p या p प्लस q, समझ गए ना। तो ऊपर तो आ गया p प्लस q और बट्टे में हो गया p गुणा q, यानी इसका मान निकालना। तो आप समझ गए होंगे शायद, यानी आपको मान निकालना है, यहाँ पे योगफल में भाग देना है गुणनफल का। तो देखो पहले हम योगफल निकाल लेंगे, यानी p प्लस q का मान निकाल लेंगे, फिर उसमें भाग दे देंगे p इंटू क्यू का, यानी p और q का मान निकाल कर भाग दे देंगे। तो सबसे पहले p प्लस q निकालेंगे, तो p प्लस q का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो देखो मैंने पहले बता दिया, ये p है उसको अल्फा मानना है और जो q है उसको मानना है आपको बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से मान रखेंगे माइनस बी का मान कितना है 2 बटा में ए का मान कितना है 1, यानी आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ चुका माइनस का 2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो ये होगा फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो सी का मान यहाँ से 1 है और ए का मान भी 1 है। तो देखो 1 बटा 1 तो 1 होगा। अब इसमें मान रख देंगे, तो पी प्लस क्यू का मान कितना है माइनस का 2 बटा में इसका मान 1 है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, माइनस का 2/1। देखो ये 2/1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको, तो इसमें भी थोड़ी मिसप्रिंट है। तो किसी भी आप एक को मान लो, जैसे बै को मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा, तो आपको उत्तर बै ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया, वो समझ, देखो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझना, बाकी आप कर लो। देखो वही पूछ रहा है, नहीं दोनों चीज़ एक साथ पूछ ली, योग भी पूछ रहा है और गुणनफल भी पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ के आपको एक समीकरण के रूप में दे दिया इसने। तो आई थिंक हो गया वही क्वेश्चन क्लियर। देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी, यानी एक बहुपद है जिसकी घात n है, तो उसके शून्य कितने होंगे। अब आप सभी को पता होगा कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, यानी अगर बहुपद द्विघात में है यानी घात 2 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे 2। अगर घात त्रिघातीय बहुपद है यानी घात 3 है तो उसके बहुपद शून्यक भी कितने होंगे 3 होंगे। यानी जो शून्यक होते हैं किसी बहुपद के वो डिपेंड करते हैं उसकी घात के ऊपर। तो ऐसे घात कितनी बोल रखा हमें, घात बोल रखा है n, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे n ही शून्यक होंगे। अगर घात 10 है तो शून्यक 10 होंगे, घात 5 है तो शून्यक 5 होंगे। तो ये आपको यहाँ पे घात कितनी दे रखी है कि जो भी बहुपद है उसकी घात है n, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे n। तो आ गया वही क्वेश्चन समझ में, यानी जो शून्यंकों की संख्या है वो डिपेंड करती है घात के ऊपर, जितनी घात उतनी शून्यक। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात की, जिसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक हमें दे रखा है। देखो डायरेक्ट शून्यक दिया गया है, इसका मतलब एक तो अल्फा का मान है और दूसरा बीटा का मान है। यानी हमारे पास देखो अल्फा का मान कितना है 5 और बीटा कितना दे रखा है 8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद निकालने का। अब सिंपल आपको देखो इसमें मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब इसमें मान रखें तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों पूर्णांकों को क्या रखना है पे योग, तो जब इनका योग करेंगे तो हो जाएगा 8 5 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ रखना है अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी दोनों का गुणनफल रखना है, तो गुणा करेंगे तो 8 में जो जाएगा 40। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 40। तो देखो आ गया वही क्वेश्चन समझ में। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखना था, लेकिन बस आपको समझना ये है इसमें, देखो कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि वो डायरेक्ट गुणनफल और आपको योगफल देता है, फिर आपको एक्स्ट्रा योगफल और गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट ही मान रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमें शून्यक दे रखा है पर्सनल, इसलिए हम यहाँ पे देखो कोष्टक में योग करके लिख रहे हैं कि 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 लिखा हमने और यहाँ पे गुणा करके लिखा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब योगफल और गुणनफल ऑलरेडी पर्सन में दिया जाए तो फिर हमें एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम वहाँ से डायरेक्ट मान रखेंगे और उत्तर आ जाएगा अपना। तो देखते हैं सातवां क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। इसमें आपको सिंपल द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो आप काफ़ी उदाहरण कुछ भी लिख सकते हो, जैसे द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये भी ध्यान है, आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5। यानी देखो शर्त क्या है कि द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। बस इसमें शर्त ये है, ध्यान ये रखना है कि घात द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो घात 2 होनी चाहिए, बाकी आप अनेकों उदाहरण लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, आ गया होगा समझ में। तो देखते हैं आठवां क्वेश्चन। एक द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये भी ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है लिखिए, तो ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कि आलेख की आकृति किस प्रकार प्राप्त होती है। देखो जब हम द्विघात बहुपद का आलेख बनाते हैं तो ग्राफ में कैसा मिलेगा ये हमें, ये मिलेगा वक्राकार, यानी आपको सिंपल ये ध्यान रखना है परवलयाकार मिलेगा, परवलयकार, यानी ये हमें कुछ इस तरह से या फिर इस प्रकार से ऐसे मिलता है पैराबोला के रूप में, यानी परवलयाकार मिलता है। जो द्विघात जो रैखिक बहुपद होता है यानी एक घात का बहुपद होता है उसका ग्राफ मिलता है सरल रेखा, ये दोनों ही ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर बहुपद रैखिक है, अगर बहुपद रैखिक है तो उसका ग्राफ हमें प्राप्त होगा सरल रेखा में, लेकिन बहुपद द्विघात के रूप में है तो उसका ग्राफ प्राप्त होता है परवलयाकार में, यानी परवलय जैसा प्राप्त होता है, यानी सर्कलाकार प्राप्त होता होगा आपको। तो दोनों ही ध्यान रखना आपको, जब ग्राफ है सॉरी जब द्विघात बहुपद द्विघात में हो तो उसका आ- आलेख प्राप्त होगा परवलयाकार, और जब रैखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ प्राप्त होगा एक सरल रेखा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें वापस आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या दे रखा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः से 7 व 5 हो। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्या दे रखा है, जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा था, एक दो क्वेश्चन पहले, उसमें आपको डायरेक्ट शून्यक दे रखा था, लेकिन यहाँ पे शून्याङ्कों का योग और गुणनफल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो सिंपल आपको इस फॉर्मूले में मान रखना है, यानी योगफल कितना है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, कितना है 7, ये तो है योग दिया हुआ है, यानी योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी खुद ही जोड़ के दे रखा है प्रश्न में 7। गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, आप सभी को पता है। ये हमें कितना दे रखा है, यानी गुणनफल, ये हमें दे रखा है 5, तो बस आपको फॉर्मूले मान रखना है। तो बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो हम सभी को पता है द्विघात बहुपद है उसका फॉर्मूला होता है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने का पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 7। अब देखो दोबारा मत जोड़ देना गलती से भी, कभी 7 और 5 जोड़ के यहाँ पे 12 लिख दो, हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी खुद ही योग और गुणनफल करके दे रखा आपको, तो बस सिंपल आपको यहाँ पे योगफल की जगह 7 रखना है, गुणा एक्स से करना है प्लस, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी आपका उत्तर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखो दोनों ही टॉपिक, दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों ही इस वर्कशीट में करवा दिए हैं। जब डायरेक्ट, कई बार तो क्या होता है कि डायरेक्ट शून्यक देता है अल्फा बीटा का मान, और कई बार क्या होता है कि वो शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल खुद करके देता है। तो शायद ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करवा रहा है, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यंक 1/4 और -1/4, सिंपल उसी फॉर्मूले मान रखना है। अब देखो यहाँ पे योगफल और गुणनफल नहीं है, यहाँ योगफल और गुणनफल हमें खुद करने पड़ेंगे, तो पहले देखो योगफल और गुणनफल ही कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी ये है हमारे पास अल्फा का मान और ये हमारे पास है बीटा का मान, तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4, यानी ये माइनस में दे रखा है, तो 1/4 माइनस 1/4, 1/4 में से 1/4 घटाएंगे तो 0, यानी योगफल तो कितना आ चुका 0, और गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल निकाल लेते हैं। जब दोनों गुणा करेंगे 1/4 गुणा माइनस का 1/4 तो हो जाएगा माइनस का 1/16। अब फॉर्मूले मान रख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स का, देखो ये योगफल आ चुका 0 और गुणनफल आ चुका -1/16, ध्यान रखना। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूले मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योगफल कितना है, तो यहाँ से देख सकते हो आप, जब दोनों को जोड़ोगे, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, यानी 0 इंटू एक्स, 0 गुणा में एक्स प्लस अल्फा और बीटा इन दोनों गुणा करोगे तो ये जाएगा कोष्टक माइनस का 1/16। तो देखो 0 से एक्स गुणा करोगे तो 0 हो चुका, तो इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस को माइनस गुणा करोगे तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/16, ये आपका उत्तर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। तो देखो आ गया क्वेश्चन समझ में, यानी इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट समझना, इस टॉपिक से कन्फर्म है एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन 11वां। देखो ये शांत अशांत से है, ये टॉपिक आपके बारे में हट चुका है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हो। देखो मैंने पिछले वाली वीडियो में, पिछला जो अपना वर्कशीट वाला वीडियो था उसमें मैंने करवा रखा है इसको डिटेल से, कि ये पूछ रहा है कि 139 बटा में 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्यों है अशांत आवर्ती, क्योंकि देखो शांत आवर्ती कब होती है, जब 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का अगर गुणनखंड है तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो फिर होगा अशांत। तो यहाँ पे देख लो अशांत क्यों है, कारण पता लग गया होगा,
क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इस वजह से ये क्या है, अशांत है। ओनली 2 और 5 होना चाहिए, या देखो या तो ओनली 2 ही होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए, तो दशमलव प्रसार होगा शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आपको दिख जाता है इनके साथ में, तो फिर उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। तो हो गया वही क्वेश्चन क्लियर। अब देखो 12वां क्वेश्चन आज की इस वर्कशीट का लास्ट। 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। देखो इसमें खुद ही बोल रहा है आपको कि जो भी ये दशम संख्या दे रखा है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसमें दशमलव के पश्चात अंकों की कितनी संख्या होगी। अभी तो देखो बहुत ही सिंपल है, हर बच्चा कर सकता है इसको। तो देखो आपको सिर्फ अगर मान लो तरीका नहीं देना, भाग दे लो, और बाकी बाद में आपको देख बताने की पॉइंटों के बाद में कितने अंकों तक भाग चल रहा है। तो जब 17 में 7 का भाग दो, 8 का भाग दोगे, देखो 8 दूनी 16 2 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 बच गया, फिर 10 हो जाएगा, 10 में देंगे 8 है कम 8, फिर 2 बच गया, फिर ये 0 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 2 बार, फिर देखो 20 में 16 घटाओगे 4 बच गए, फिर ये 0, फिर 8 पंजे 40। यानी पॉइंट के बाद में देखो दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी अंकों की संख्या, 3 होगी। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 3 के दशमलव के बाद पश्चात अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो विद्यार्थियों कैसी लगी आपको ये वर्कशीट। अगर आप और चाहते हो ऐसी वर्कशीट कंटिन्यू रखना, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी भी इन छोटे क्वेश्चनों में हेल्प हो जाए। तो देखो कंटिन्यू रखेंगे, 3 वर्कशीट पहले हो चुकी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो अपने अंदर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अपने अंदर खुद के अंदर आप बदलाव देख सकते हो। मैक्सिमम है 10 दिन। अगर आप अपने मतलब कंटिन्यूटी किसी भी काम में देख लो आप, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई हो, किसी भी काम में हो, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे अपने अंदर, तो उस काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई का काम हो या फिर वैसे कोई काम हो। बिना कंटिन्यूटी के काम नहीं होता है। तो देखो अब एग्ज़ाम का समय है, तो अपना विशेषकर देखो अपने माइंड को मैनेज रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इस टाइम अपने माइंड को मैनेज करके आपको अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो भी ये वर्कशीट डाल रहा हूँ ये आप कंटिन्यू देखते रहिए। छोटे क्वेश्चन से मुक्त मतलब तनाव मुक्त हो जाइए। छोटे क्वेश्चन जो भी होंगे बस यहीं से आएँगे, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं लघुत्रात्मक और दीर्घलघुत्रात्मक, वो आपको एक्सरसाइज में से ही मिल जाएँगे। मैं उनकी भी वीडियो बनाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर में, 3-3 नंबर में। ये वर्कशीट का सेशन चलता रहेगा ऐसे ही, उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगा। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप और निकालना, जो भी ये वर्कशीट मैंने 12 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर फिर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आपको, किसी भी वर्कशीट का हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो डाउट आपका ज़रूर क्लियर करें। धन्यवाद।